हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टीटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का चैप्टर 1.2 बनाएंगे। आज से हम लोग डेली बारी बारी 1.2, 1.3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 1.2, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए 1.2 में पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। यानी यहाँ बोला गया है जो भी समीकरण यहाँ दिया हुआ है उसके अंदर दो दो मूल दिया हुआ है। यह जो मूल है इसी समीकरण का है या नहीं है जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल में समीकरण दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। यह समीकरण दिया हुआ है। वहाँ पे पहला मूल एक बोला था, तो हम लोग लिखेंगे x = 1 रखने पर x का मान पहले हम लोग 1 रखेंगे और देखेंगे कि यह मूल है या नहीं है। तो x का मान 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ 1 रखेंगे। तो पहले दिया हुआ x², तो हम लोग क्या करेंगे, x का बदले 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ x है तो x के बदले क्या बोले 1 लिख देंगे। फिर +1 है तो +1। इस साइड को हम लोग छोड़ देंगे। तो आगे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर 1 का मान 1 ही हो जाएगा और ये 1, तो कितना आया मेरा 3। यानी कि इस साइड को हम लोग बनाए हैं तो इसका मान आया 3, जो कि हमारा आना चाहिए था 0। अगर 0 आ जाता तो यह हमारा जो 1 था यह इसका मूल होता, लेकिन 0 नहीं आया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह 1 इसका मूल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1 दिए गए समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। यानी कि जो समीकरण ऊपर दिया हुआ था उसको यह सिद्ध नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार अगला जो मूल दिया हुआ था वो चेक करेंगे। बुक में देखें, यहाँ पे अगला मूल -1 लिखा हुआ है तो वो चेक करेंगे। तो इस बार लिखेंगे x = -1 रखने पर, x = -1 रखेंगे इस बार। तो हमारा समीकरण क्या था x², तो वहाँ पे क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर। फिर दिया हुआ था x तो लिखेंगे -1 फिर +1, और जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर इस बार -1 रखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर होगा 1 और फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एक -1 का स्क्वायर क्या बोले 1, फिर ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, फिर ये 1 और ये प्लस। इसको सोल्व करेंगे, 1 और 1 होगा 2 और -1 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर भी मेरा 0 नहीं आया है। 0 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण दिया हुआ था उसके राइट हैंड साइड में यानी कि दाएं तरफ 0 लिखा हुआ था, तो हमारा सोल्व करने के बाद 0 ही आना चाहिए, तभी वह मूल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आया 1, तो यहाँ भी लिखेंगे x = जो -1 बैठाए थे यह समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। यह समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 और -1 दोनों यह समीकरण का मूल नहीं है। अतः 1 और -1 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। तो अगला इक्वेशन में चलते हैं। अगला इक्वेशन में दिया हुआ है 8x² + 7x = 0, और यहाँ पे दो मूल दिया हुआ है 0 एवं -2। तो इसको इस बार चेक करते हैं।
2 नंबर। समीकरण क्या था मेरा, 8x² प्लस 7x इक्वल टू 0। यह समीकरण दिया हुआ था। यहाँ पहला मूल क्या 0 बोला है, तो लिखेंगे समीकरण के बाएं तरफ x बराबर 0 रखने पर, यानी कि जो समीकरण है उसके बाएं तरफ x के बदले में 0 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 8 x के बदले में 0 लिखें, उसका स्क्वायर प्लस 7 का 7 लिखेंगे, फिर x दिया हुआ है तो उसके बदले में 0, ये हो गया। तो 8, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और उसको 8 से गुना करेंगे तो ये मेरा 0 ही आएगा, और 7 को 0 से गुना करेंगे तो वो भी 0, यानी कि 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0। यह जो देखिए यहाँ पे समीकरण के दाएं तरफ में क्या था 0, और बाएं तरफ में x का मान 0 रखें तो उसका भी आंसर क्या आया 0, यानी कि यह जो है मूल इस समीकरण को सिद्ध करता है। तो लिखेंगे x बराबर 0 द्विघात समीकरण को सिद्ध करता है। ठीक इसी तरह आगे करेंगे। इस बार समीकरण के बाएं तरफ x बराबर क्या बैठाएंगे, दूसरा मूल बोला था मेरा -2, तो -2 रखने पर, तो 8 समीकरण क्या है x², यानी कि x का जगह पर -2 रखेंगे, फिर उसका स्क्वायर प्लस 7x, यानी कि 7 x का बदले में -2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, 7 से गुना करेंगे 2 में तो 7 दूना 14, 8 से गुना करेंगे 4 में, 8 चौका 32, और ये -14, तो यहाँ पे 32 में 14 घटा लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 2 और में से 1 गया 1, 18। तो हमारा यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी कि यह जो है मूल क्या था -2, यह समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। तो लिख देंगे x बराबर -2 द्विघात समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। यहाँ पर -x का यहाँ पर क्या था, x का मूल 0 रखे थे तो समीकरण को मेरा सिद्ध करता है, और x का मूल जो अगर -2 है समीकरण का तो समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। तो बोल सकते हैं कि 0 मेरा मूल होगा और -2 मेरा मूल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 द्विघात समीकरण का मूल है, किंतु x बराबर -2 द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6, और यहाँ पे दो मूल दिया हुआ है 5/6 एवं 4/3। इसको जांच करना है इस बार, ये बटा में दिया हुआ है, तो बटा वाला को कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण के बाएं तरफ x बराबर क्या रखेंगे इस बार, पहला मूल दिया है 5/6, तो 5/6 रखने पर, ये मेरा पहला मूल दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे। तो बाएं तरफ x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। पहले x दिया हुआ है तो x के बदले क्या लिखेंगे 5/6, तो ये हुआ मेरा 5/6 प्लस 1/x है, मतलब 1 बटा में फिर 5/6,
6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये बटा को पहले हम लोग सीधा कर लेंगे, तो यहाँ 5/6 दिया, इसको लिख लें, प्लस इसको सीधा करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6/5। जब भी एक बटा में हो और उसके नीचे कुछ बटा दिया हो तो नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 6/5 हो जाएगा। और एक तो कुछ लिखना है नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो इसका अब भिन्न का जोड़ करेंगे, तो इसका भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा, नीचे 6 और 5 का लॉसो लेंगे। तो चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, 5/6 और 6/5। क्या था हमारा, 5/6 प्लस 6/5 ये था। इसको करेंगे, 6 और 5 का लॉसो कितना होता है मेरा, 30, 6×5 30। अब 6 से भाग जाएगा मेरा 30 5 बार में, 6×5 30 5 बार में आता है, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर प्लस 5 का पहाड़ा में 30 आता है मेरा 6 बार में, और फिर 6 से 6 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब ऊपर वाला को जोड़ लेंगे, 5 और 6 मेरा होता है 11 का 1, बाकी 1, 2 और 3 5 और 1 6, 61/30। तो इस बार क्या आया मेरा, 61/30। और हमारा समीकरण में क्या लाना था, 13/6, यानी कि यहाँ पर मैच नहीं किया, तो लिखेंगे यह सिद्ध नहीं करता है। क्या लिखेंगे, x बराबर, मेरा मूल क्या था 5/6, x बराबर 5/6 द्विघात समीकरण को सिद्ध नहीं करता है। ये हो गया मेरा पहला, जो कि सिद्ध नहीं कर रहा है पहला। इस बार आते हैं दूसरा में। फिर समीकरण के बाएं तरफ इस बार x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे दूसरा मूल दिया हुआ था 4/3, तो वो लिखेंगे x बराबर 4/3 रखने पर, 4/3 रखने पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण मेरा क्या था, बायां पक्ष का x + 1/x, यह समीकरण था। इसमें डालेंगे x का मान क्या लिखना है, 4/3, तो यहाँ पर x का मान लिख देंगे 4/3 प्लस यहाँ पे 1/x का मान क्या डालना है, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस ये फिर उल्टा हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 चौके 12, इसका लॉस मेरा हो जाएगा 12, 3 का पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, 4 से 4 गुना करेंगे तो 16, 4 का पहाड़ा में 12 आता है मेरा 3 बार में, फिर 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9 आ जाएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो मेरा 25 आएगा, बटा में 12, 25/12। हमारा लाना कितना था समीकरण में, यहाँ देखिए 13/6, जो कि नहीं आया, यानी कि यह भी सिद्ध नहीं करता है समीकरण को। तो वही चीज़ फिर लिख देंगे, x बराबर 4/3 द्विघात समीकरण को सिद्ध नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा दोनों जो मूल दिया हुआ था, दोनों मेरा सिद्ध नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह दोनों इस समीकरण का मूल नहीं है, यानी कि अतः 5/6 और 4/3 दोनों द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, ये जो है वर्गमूल का के जैसा दिया हुआ है। तो चलिए पहले सवाल को लिख लेते हैं। समीकरण है मेरा x² माइनस वर्गमूल 3x माइनस 6 = 0, और यहाँ पे मूल दिया हुआ है माइनस में √3 और 2√3। ये हमारा दोनों मूल दिया हुआ है, इसको चेक करना है या इसका मूल है या नहीं है। तो वही रूल अपनाएंगे, पहले लिखेंगे समीकरण का बायां तरफ x बराबर, समीकरण का बायां तरफ x बराबर क्या रखेंगे, -√3 रखने पर
तो बाएं तरफ का समीकरण मेरा क्या था, चलिए इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जीरो मेरा आता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या रखना है, माइनस रूट थ्री। तो एक्स का मान रखें माइनस रूट थ्री, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस दिया हुआ है तो माइनस रूट थ्री, और एक्स का मान माइनस रूट थ्री, उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर छः का छः लिख देंगे, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री गुने रूट थ्री, इसका मेरा हो जाता है थ्री। फिर इसको गुना रूट थ्री और रूट थ्री गुना करेंगे तो वो तो थ्री बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया है और अंदर में माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये मेरा हो जाएगा थ्री। जब भी हमारा रूट थ्री ऐसा कुछ हो तो जो संख्या अंदर दिया हुआ है वही लिख देंगे, रूट टू रहेगा तो टू हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री दिया है तो क्या हो जाएगा, थ्री। अब यहाँ पे माइनस सिक्स, थ्री और थ्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स, और यहाँ पे माइनस सिक्स, यानी कि मेरा जीरो आ गया। और समीकरण के दाएं तरफ में कितना था, जीरो, यानी कि मेरा मैच कर गया। तो यह जो है समीकरण को सिद्ध करता है। तो लिख दें एक्स बराबर माइनस रूट थ्री द्विघात समीकरण को सिद्ध करता है। ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा में, फिर से लिखेंगे, फिर समीकरण के बाएं तरफ x बराबर, इस बार टू रूट थ्री, ये रखेंगे, रखने पर तो समीकरण क्या था बाएं तरफ का, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये बाएं तरफ का लिख लिए। इसमें एक्स का बदला में टू रूट थ्री रखेंगे, तो यहाँ एक्स है तो टू रूट थ्री, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस रूट थ्री दिया है तो रूट थ्री, एक्स दिया हुआ है तो उसके बदले में टू रूट थ्री, फिर माइनस का माइनस, छः का छः, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, दो का तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, दो दूना चार, गुने रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ थ्री, ये ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो दो संख्या क्या है यहाँ पे, दो, दो का दो लिखेंगे, गुना रूट थ्री और रूट थ्री, तो इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ थ्री, फिर यहाँ पे माइनस सिक्स, वो लिख देंगे। तो चार से गुना करेंगे तीन में तो आ जाएगा बारह, दो से गुना करेंगे तीन में तो हो जाएगा छः, और यहाँ पर क्या दिया है, छः लिख दें। और फिर बारह का बारह, ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो माइनस में कितना हो गया मेरा, बारह, तो बारह में से बारह गया जीरो, यानी कि यह भी मेरा जीरो आ गया, जो कि समीकरण के दाएं तरफ में जीरो दिया हुआ था। तो यह भी समीकरण को सिद्ध करता है, तो लिख दें यह समीकरण को सिद्ध करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः माइनस रूट थ्री और टू रूट थ्री दोनों द्विघात समीकरण का मूल है, दोनों द्विघात समीकरण का मूल है। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे पहला में चार सवाल दिया हुआ था, चारों बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दूसरे में एक, दो, और इस साइड दो क्वेश्चन दिया हुआ है, और उधर बाकी क्वेश्चन इस साइड में दिया है। तो हम लोग बनाते हैं दो का एक और दो का दो इस बार। तो दो का एक में क्या लिखा हुआ है, के किस मान हेतु सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो द्विघात समीकरण का एक मूल दो बटा तीन होगा, ज्ञात कर कर लिखें। यानी के का किस मान हेतु, मतलब के का क्या मान निकलेगा अगर एक मूल उसमें से दो बटा तीन है, तो के का मान क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे एक्स का बदले में दो बटा तीन लिखेंगे, और इसी तरह मेरा के का मान निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समीकरण जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का एक, मेरा समीकरण दिया हुआ था सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये समीकरण था, और के का मान पूछा है, जिसमें से एक मूल मेरा बोल दिया है क्या, दो बटा तीन हो। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण में x बराबर जो मूल दिया हुआ था वो लिख लेंगे 2/3। यह मूल दिया हुआ था मेरा, रखने पर समीकरण में x बराबर 2/3 रखने पर, तो समीकरण क्या हो जाएगा मेरा 7। x का बदले क्या लिखेंगे 2/3, तो 2/3 स्क्वायर प्लस के, x का बदले में 2/3 ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर -3 दिया है तो -3 बराबर में 0। ये x का मान लिख दिए, बराबर 7 का 7, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे k में तो हो जाएगा 2k, अब बटा में 3 है तो 3, फिर -3 = 0, बराबर 7 से गुना करेंगे 4 में तो 7 चौके हो जाएगा 28, बटा में 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 2k बटा में 3 और यहाँ -3 बराबर 0। यहाँ पे सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ घटाव जो दिया है वो कर लेते हैं। इसका नीचे 9 है, इसका नीचे 3 है और इसका नीचे कुछ नहीं है तो मेरा 1 है, यानी कि सबका लॉसो कितना हो जाएगा 9। लॉसो निकाल लेंगे, रफ में 9 और 3 का लॉसो 9 होता है, वो निकाल लें। 9 का पहाड़ा में 9 आएगा एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 28 को तो मेरा 28 ही रहेगा, प्लस 3 का पहाड़ा में 9 आता है मेरा 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे यहाँ पर 2 में तो 3 दूना 6 और के लिख देंगे, माइनस इसका नीचे में कुछ नहीं है यानी कि 1 मान लेंगे, तो 1 का पहाड़ा में 9 आता है 9 बार में, तो 9 से फिर गुना करेंगे 3 में तो 9 तिया 27, अब बराबर में क्या था 0। इसको ऊपर सोल्व करते हैं, यहाँ पर 28 दिया हुआ संख्या और यहाँ पर क्या है -27, तो 28 में 27 चला गया तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या है 6 और 1 के बटा में 9 बराबर 0। त्रिज्या गुना करेंगे 1 + 6 का गुना करेंगे, नीचे यहाँ क्या है 1 से, और 9 का गुना करेंगे 0 से, तो 1 + 6 का गुना 6 के रहेगा, बराबर 9 का गुना करेंगे 0 से तो मेरा 0 होगा, तो मेरा 6 के बराबर हो जाएगा -1, तो k का मान मेरा आ जाएगा -1/6। यह हो गया मेरा आंसर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है k के किस मान हेतु x² + 3ax + k = 0 द्विघात समीकरण का एक मूल -a होगा। हिसाब करें, यानी वही सवाल है k का मान निकालना है और यहाँ पे एक मूल बोल दिया हुआ है -a होगा, यानी कि x के जगह पर -a बैठाएंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे समीकरण को सबसे पहले लिख लिए, यहाँ लिखेंगे x बराबर, मेरा मूल क्या बोला था -a, तो लिखेंगे -a रखने पर x बराबर -a रखने पर, तो x का जगह पर -a रखेंगे, यानी -a का स्क्वायर प्लस 3ax दिया हुआ है तो लिखेंगे 3a, x का बदले क्या लिखेंगे -a प्लस k = 0। -a का स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस यहाँ पे 3a और -a है तो इसको गुना करेंगे तो -a² हो जाएगा, अब प्लस k = 0। ये प्लस और ये माइनस तो हो जाएगा मेरा -3a² प्लस k = 0। यहाँ पे a² का पहले संख्या कितना लिखा है 1 और यहाँ पे a² का संख्या है 3, यानी कि ये प्लस में a² है, ये माइनस में तो घटेगा, तो 3 में से 1 गया तो -2 हो जाएगा, प्लस k = 0। इसको उस साइड भेज देंगे तो k बराबर मेरा आ जाएगा 2a²। तो ये मेरा हो गया k का आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ax² + 7x + b = 0 द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 एवं -3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। इस बार समीकरण का दो मूल दिया हुआ है 2/3 और -3, तो यहाँ पे a और b का मान पूछा है, यानी कि ये वाला a और ये b, इसका मान पूछा है। तो पहला मूल क्या है मेरा 2/3, तो पहले इसका x बराबर 2/3 रखने पर ये लिखेंगे,
तो चलिए देखते हैं, ये मेरा समीकरण हो गया। तो पहले लिखेंगे x बराबर 2/3 रखने पर, ये मेरा पहला मूल था 2/3, तो वो लिख लिए। तो समीकरण है ax², यानी कि a लिखेंगे x का बदले में 2/3, यानी 2/3 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर 7x है, यानी 7 का 7, और x का बदले में फिर 2/3, अब प्लस b, तो वो लिख दें। अब बराबर में 0। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे a दिया हुआ है तो इसको पहले a रहने देंगे। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बोला है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बस ब्रैकेट में दिया है 2/3, तो 7 से गुना करेंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 14/3, और प्लस में b दिया हुआ है तो उसको लिख देते हैं बराबर 0। इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो हो जाएगा 4a/9, ये मेरा a है, प्लस 14/3 प्लस b = 0। अब वही भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है करेंगे। नीचे में 9 दिया है, 3 दिया है, तो 9 और 3 का लॉसो निकालेंगे, तो मेरा लॉसो आता है 9। तो 9 से 9 कटता है मेरा एक बार में। 1 से गुना करेंगे 4a से, तो 4a ही रहेगा, प्लस का प्लस। 3 का पहाड़ा में 9 आता है मेरा 3 बार में, और 3 से गुना कर देंगे 14 में, तो 14×3 = 42, तो 42 हो गया। फिर प्लस का प्लस, b का नीचे में कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट 9 से गुना करेंगे b में, तो 9b = 0। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जितना है वो गुना हो जाएगा मेरा इसका नीचे से, यानी नीचे क्या है 1, तो जो दिया है वही लिख देंगे। 4a प्लस 42 प्लस 9b। अब बराबर का बराबर देंगे। 9 का गुना हो जाएगा 0 से, तो ये 0। ऊपर का गुना होता है नीचे से, नीचे का गुना होता है ऊपर से। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4a प्लस 9b बराबर, ये प्लस 42 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -42। ये मेरा समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरा मूल को देखते हैं, अब उसको बैठाएंगे। अब आगे लिखेंगे x बराबर, दूसरा मूल मेरा क्या था, दूसरा मूल मेरा -3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, पहले समीकरण क्या था वो लिख लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस b = 0। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, तो मेरा हो जाएगा a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b = 0 बराबर -3 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3×3 9, यानी कि 9a प्लस, सॉरी ये तो हो जाएगा 9a। अब आगे क्या है, बाहर में प्लस है भीतर में माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -7×21, और ये प्लस b = 0। पहले a का लिख लेंगे 9a, फिर b का लिखेंगे प्लस b, 9a प्लस b, और संख्या को उधर भेज देंगे तो बराबर 21। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को साथ में लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या था मेरा, 4a प्लस 9b = -42, 4a प्लस 9b = -42, ये मेरा एक था। दूसरा क्या आया, 9a प्लस b = 21, ये मेरा दूसरा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b को यहाँ पे दोनों जगह बराबर करेंगे। ऊपर में क्या दिया हुआ है 9b, नीचे में सिर्फ क्या है b, मतलब यहाँ पर भी 9 लाएंगे। तो पहले वाला समीकरण में गुना करेंगे 1 से, इसमें कोई बदलाव नहीं लाना है, वो सिर्फ बदलना है यहाँ। तो b में लाना कितना 9, तो ये पूरा समीकरण को 9 से गुना करना होगा, तो लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे 9 से। तो मेरा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण का गुना होगा 1 से, तो जो दिया हुआ है वही उतर जाएगा, और दूसरा समीकरण का गुना करना है 9 से, यानी 9 से गुना करेंगे 9 9 81 प्लस 9 से गुना करेंगे b में तो 9b, और 9 से गुना करेंगे 21 में तो 9 1 9, 9 2
18, ये हो गया मेरा 179। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस करेंगे तो नीचे वाला का सारा जो चिन्ह है ये उल्टा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ऊपर में दिया हुआ है 4 है, नीचे में -81 है, तो -81 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 और +9 भी -9 भी, ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, बराबर ये -42 नीचे में -189, दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएगा, ये मेरा माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये बड़ा है माइनस में, तो माइनस माइनस है ये माइनस ही रहेगा। दोनों जोड़ देंगे, 9 2 11 का 1 बाकी 1, 8 4 12 और 1 13 बाकी 1 1 1 2, माइनस माइनस कट जाएगा। 11 से काटते हैं, 11 7 77, 11 दूना 22, 11 कम 11, 7 से कटेगा 21, 3 बार में, यानी a बराबर 3। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर b का मान निकालेंगे। तो हमारा ये दो, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 जो है मेरा ज़्यादा आसान है, तो a का मान समीकरण 2 में बैठा के b का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, a का मान बैठा देंगे तो 9 a था तो a के बदला क्या लिख देंगे 3 प्लस b बराबर 21, 9 तिया 27 प्लस b बराबर 21, b का मान निकालना है तो b बराबर 21, या प्लस 27 से उधर जाएगा तो -27, तो b बराबर हो जाएगा मेरा -27 में से 21 गया 6, तो b बराबर आ गया हमारा -6। तो हमारा आंसर हो गया, इसीलिए a बराबर 3 b बराबर -6, ये मेरा आंसर हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी जो सवाल है इसका अगला पार्ट में बता देंगे। तो मिलते हैं